मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। बड़ी नसीब वाली हैं माही बीबी आप। जैसी आप प्यारी वैसे तैमूर साहब भी गबरू जवान। चांद और सूरज की जोड़ी लगती है दोनों की। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरा जोड़ तैमूर जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ बनाया। दोस्तों, एपिसोड शुरू होने से पहले आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि ये एक स्नैक वीडियो ऐप है जहाँ से आप रोज़ाना हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। नीचे दिया हुआ लिंक पर डाउनलोड करें और आपको एक वेफर कोड मिलेगा, इनपुट कोड यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने गो पर क्लिक करना है। गो पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको कोड मांगेगा। वहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कोड दिया और यहाँ से लिखा हुआ है, ये कोड देंगे और आपको 140 रुपये मिल जाएंगे। मैं उसका मुजरिम समझने लगी। आपने उसकी हालत देखी है? ये ऊंची हवेलियां भी जो है ना, ऊंचे बुर्जों वाले महलों की तरफ ही खींचती हैं। तो फिर ये अफसाने और कहानियों में झूठ क्यों लिखते हैं लिखने वाले? कि एक बड़े महल की शहजादी ने एक बंजारे या किसी फकीर से मोहब्बत कर ली। माही बीबी के रास्ते से हट जा पुत्र। वो जो तू चाहता है ना वो नहीं हो सकता। अगर ये बात है तो मुझे खुदा कर क्यों नहीं कहती? मैं भी तो देखूं ना फकीरा कि मोहब्बत के कत्ल करने वाले के मुंह पे नूर बाकी रहता है या नहीं। रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना, राहत मिले अब हमको दिल के दहकने में। ना छुट्टियां कसमा खाया कर, तन किन्नी बारी आख्या है मैनू वलवल ना आजमाया कर। तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। याद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा, मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। हजारों धड़कते हैं आसपास फ्रेंड्स, ताकि सेफ दिखते हैं ये जज्बात। कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। ये चांदनी की दीवार तोड़ना शायद एक प्यार से भरे दिल को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। दीवानों सी बात ना करे तो और करे दीवाना क्या। उसकी सुबह को मैं देखा, इतनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा। तो वो होगी तुम। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की सातवीं तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से दो चार क्या करते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुदा और मोहब्बत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद यहाँ से जा रहा होता है ट्रेन वाली पटरी के साथ। दिल में सोच रहा होता है कि सिर्फ यही मेरा एक मकसद है कि मैं अपनी मोहब्बत को पालूं, मैं उसको हासिल करके रहूँगा। यही मेरा मकसद है ज़िंदगी का, मैं इसी को हासिल करके ही रहूँगा। ये कह रहा होता है दिल में। और वो ट्रेन पर आ रही होती है, इसकी मोहब्बत वहाँ पर उसको मिलती है। जब वो वहाँ से आ रही होती है, एक दूसरे को मिलते हैं जब, तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये भी करने लगती है, पहले तो नहीं करती, फिर बाद में इसको दिल में भी उजागर हो जाती है उसकी मोहब्बत। एक दूसरे को देखकर हरियान हो जाते हैं पहले तो। और वो कहती है कि तुम कहाँ दिन ब दिन भटक रहे हो,
मेरी मोहब्बत में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हाँ, वो दोनों बैठे होते हैं एक ही जगह पर, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो वो बैठा होता है किसी दरख्त के सहारे बैठा होता है। वो उसको देखकर रोने लग जाती है कि वो मेरे प्यार में कितना अंधा हो चुका है, उसको कुछ नज़र भी नहीं आता अब तो। वो जैसे बातें कर रही होती है, वो बैठा होता है वहीं पर, कहता है कि मेरा मकसद सिर्फ एक है, तुम्हें हासिल करना, बाकी मुझे कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तुम्हारे लिए, छोड़ कर आया हूँ सब कुछ छोड़ कर तुम्हारे पास आया हूँ सिर्फ। उसके आंसू बह रहे होते हैं उसकी आंखों से, यही लफ्ज़ कह रहा होता है कि मैं छोड़ कर आ गया हूँ सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खातिर, और तुम हो कि मुझे जानती तक नहीं और मुझसे दूर जाती हो, मैं इसीलिए सब कुछ छोड़ गया हूँ। वो ऐसे खामोशी से सुन रही होती है हैरान होकर। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देखे जा रहे होते हैं और उसकी आंखों में भी आंसू आने लग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो एक महल में दरबार में जाती है, वो वहाँ पर मौजूद होता है, वहाँ पर बैठा होता है। वो वहाँ पर जाती है, लोगों को बांट रही होती है। अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है, देखकर फिर रोने लगती है कि कितने हो चुके हो तुम मेरे प्यार में अंधे कि तुम्हें कुछ नज़र भी नहीं आता। वो कहता है कि मैं कभी नहीं छोड़ सकता तुम्हें, मैं तुम्हें पाकर भी लूँगा ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी इसलिए कि मैं तुम्हें हासिल करूँ। वो लम्हे याद करो जो तुमने मुझे दिखाए थे और मैंने देखे थे, ये सब कुछ बता रहा होता है। वो खामोशी से इधर बैठ के सुन रही होती है। कहता है कि मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हासिल करूँगा। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, मुझे नहीं पता था। वो कहता है कि मैं तुम्हें हासिल करूँगा, सिर्फ तुम्हें ही तुम्हें, और मैं किसी को भी नहीं करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ये बार बार कही जा रही होती है एक दूसरे को, दोनों की बातें हो रही होती है इसी तरह। और आप देखेंगे कि दोनों की बातें हो रही होती है, वो माफ़ी हाथ जोड़कर बैठी होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, जो भी किया है मुझे माफ़ कर दो। वो भी घूरे जा रहा होता है, उसे देखे जा रहा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब फरहाद उस शहर में आता है उसके पास, तो उसका जो मंगेतर है उसको मिलता है और कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम उसके लिए किस दुआ बन के। वो कहता है मैं खुद उसके लिए दुआ नहीं, वो मेरे लिए दुआ है, मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं उससे प्यार कर सकूँ। दूसरी तरफ इसका नाम नहीं आता, ये खड़ी होती है, हीरोइन है इस ड्रामे की। कह रहा होता है कि मैं सिर्फ उसी के लिए बना हूँ, तुम नहीं मानोगे मेरी बात। ऐसे बातें हो रही होती हैं दोनों की, काफ़ी देर तक ऐसे बातें चलती रहती हैं। फिर दूसरी तरफ देखेंगे फरियाद एक कमरे में बैठा होता है, वहाँ से वो जा रही होती है। फरियाद असल में वहाँ पर अब गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाने का उसे काम मिल गया है। वो दिल दिल में रोता है कि मैं इसे कैसे हासिल करूँगा। हर वक्त खुदा को याद करता है, खुदा मुझे इसके दिल में जगह बना, इसके लिए मेरे दिल में जगह बना, यही दुआएं मांगता है। और इंशाल्लाह एक न एक दिन हो जाती है। वो जा रही होती है घर से बाहर, तो उसकी भाभी उसे रोक लेती है कि तुम ना जाओ, नहीं वो नहीं जाना, तुमने अपने घर से बाहर नहीं जाना। ये उसके लिए पागल हुआ फिरता है हर जगह पर, कहता है कि सिर्फ मैं उसे चाहता हूँ और किसी को भी नहीं। यहाँ से ये दरवाजे से आता है, दिल में दुआ करता है कि रब, जो मैंने ख्वाब देखा था वो पूरा कर, जो किसी को नज़र नहीं आया सिर्फ मुझे नज़र आया था, वो तो पूरा कर दे, ख्वाब को वो पूरा कर दे। और आप देखेंगे कि वो फूलों की टोकरी लेकर जा रहा होता है, शादी का माहौल होता है, वहीं पर वो टकराती है तो फूल गिर जाते हैं।
और हंस पड़ती है उसे देखकर। कहती है कि दोस्ती करोगे मुझसे? वो भी खुशी से कर लेता है। ये तो पहले वो मजाक में करती है ऐसे, लेकिन जब वो उसका दीवाना बन जाता है, कहता है कि 2 दिन की दिल लगी मेरे लिए अब दीवानगी बन गई है। सोचता था कि वो कभी छोड़ेगी नहीं मुझे, सोचता था कि कभी वो छोड़ेगी नहीं मुझे। एक दिन आया कि सबको छोड़कर मेरे पास ही आ गई थी। हर वक्त जब उसे देखता है तो दिल में ऐसे बजती है कि वो दिल रुक जाता है धड़कना देखकर उसे। वो बैठी होते है, उसको देखे जा रहा होता है। कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना हूं। वो कहती है कि तुम मुझे सजा ना दो, अपने आप को सजा तो ना दो, चले जाओ यहाँ से। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा। ऐसे बातें हो रही होती, फरियाद दूसरी तरफ से आ रहा होता है। फरियाद दूसरी तरफ से आ रहा होता है और महल में आता है। यहाँ पर किसी जगह पर आगे जल रही होती है, लोग बैठे होते हैं। एक बूढ़ा आदमी होता है, उससे आकर दुआ करता है कि अल्लाह के प्यारे बंदे मेरे लिए दुआ करके मैं अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकूं। वहाँ दरबार में उससे दुआ करवाता है, करता है कि ए रब, इसकी मोहब्बत को कभी रायगा नहीं जाने देना, इसकी मोहब्बत को इसके पल्लू में बांध दे। उस शहर में आता है, दरबारों में आकर बैठ जाता है सखी बन के, कभी तो आएगी मेरे पास। एक फूलों की दुकान पर खड़ा होता है, उस वक्त वो आती है। कहती है कि अब मोहब्बत कर लिया तो मैंने निभानी भी है ना, मोहब्बत कर लिया तो मैं अब निभाऊंगी भी इसको। ये बात कह रही होती है वो। काफी देर तक ऐसे होता है, फिर सोचती है कि अब छोड़ने का क्या फायदा, अब तो इसी के साथ जिंदगी गुजारनी। वहाँ पर उसके दूसरे भाई, जब वो जाती है घर से, सब आ जाते हैं गन वगैरह लेकर। इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन।
shot.